कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशन ऑफ आरडीडी मुझे वो एडजस्टमेंट वाले 2 मिनट में सिखाना पॉसिबल नहीं है, बट इसलिए मैं अलग से एग्जांपल आपको देके बता रहा हूँ कि मान के चलो कि हमारा डेटर जो है वो डेटर्स 20,000 का है और आपको एडजस्टमेंट में बोला है कि आपका फर्दर यानी कि न्यू बैड डेट जो है वो न्यू बैड डेट दिया है 2000 और आपको आरडीडी दिया है 10%। तो आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, एक चीज ध्यान में रखने का फ्रेंड्स कि आरडीडी ऑलवेज नेट डेटर पे चार्ज होता है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, डेटर्स जिसका अमाउंट 20,000 है, सबसे पहला आपको उसमें से लेस करना है फर्दर बैड डेट्स, जो आपका फर्स्ट इफेक्ट होता है, लेस फ्रॉम डेटर। तो 20,000 में से 2,000 माइनस करो, आपको यहां पे मिलेगा 18,000। इस 2,000 का सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो वो अलग पार्ट हो गया। बट जब आपको डेटर से रिलेटेड दूसरा एडजस्टमेंट करना है आरडीडी 10%, तो फर्स्ट इफेक्ट आएगा लेस फ्रॉम डेटर, तो यहां पे हम लोग बोलेंगे लेस आरडीडी एट द रेट 10%, और ये 10% जो है वो चार्ज होगा नेट डेटर के ऊपर यानी कि 18,000 रुपीज के ऊपर, एंड दैट इज 1,800। तो अगर आपको एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स आरडीडी दोनों एक साथ दिया है, तो पहले फर्दर बैड डेट्स क्या करो, माइनस करो, फिर जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा उसके ऊपर आरडीडी क्या करो, चार्ज करो। अगर आप पहले आरडीडी करते हो एंड बाद में बैड डेट्स करते हो तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, बिकॉज पहले आरडीडी करोगे तो आरडीडी कैलकुलेट होगा 20,000 के ऊपर, जिसका 10% 2,000 आएगा, विच इज रॉन्ग। तो पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस करो फिर आरडीडी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि डेटर से रिलेटेड है ना बहुत सारे एडजस्टमेंट है, आपको इतना ही ध्यान में रखना है, सारे एडजस्टमेंट पहले करो, सारे। सिर्फ 2 एडजस्टमेंट के बारे में ध्यान में रखो, जिसमें रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये एडजस्टमेंट ऑलवेज आएगा लास्ट में। कहां पे आएगा ये, ऑलवेज लास्ट में, ऑलवेज लास्ट में। और आपका आरडीडी जो है ये आएगा सेकेंड लास्ट। बाकी सारे एडजस्टमेंट कभी भी कैसे भी करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। डेटर से रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट होता है 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैंने अभी आपको बताया फर्दर बैड डेट्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, फिर आगे चल के आता है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। तो ये जो एडजस्टमेंट है ना फ्रेंड्स, ये अमाउंट्स में दिए जाते हैं, तो आप उसे पहले ऐड करो या बाद में करो, पहले लेस करो या बाद में करो, कुछ फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। बट आरडीडी ऑलवेज किस में रहेगा, परसेंटेज में। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर किस में रहेगा, परसेंटेज में। परसेंटेज है इसलिए इनका सीक्वेंस फिक्स होना क्या है, जरूरी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये ऑलवेज लास्ट आएगा, आरडीडी ऑलवेज सेकेंड लास्ट आएगा। एंड वेरी सिंपल वर्ड, अगर ये आपको नहीं दिया है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं दिया है, तो आपका आरडीडी जो है वो आरडीडी लास्ट आएगा। समझा आपको फ्रेंड्स? तो मान के चलो ये देखो 18,000 में से 1,800 आप माइनस करोगे तो आपको अमाउंट आएगा 16,200। आपको रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी कितना बोला, 10% बोला है, तो ये 10% जो है वो किसके ऊपर चार्ज होगा, 16,200 के ऊपर। तो आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आएगा 1,620। एंड आप यहां पे देख सकते हो कि इनका प्लेस अगर आप ऊपर नीचे करते हो तो आपका अमाउंट क्या होगा, चेंज होगा। इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू द डेटर्स ध्यान में रखना क्या है, जरूरी है। थैंक यू वेरी वेरी मच फ्रेंड्स।